आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाबा से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भव। अल्फ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। समझ में आया सबको? क्या समझ आया सुरेश भाई? तुम सृष्टि चक्कर समझाओ, तुम सीढ़ी समझाओ, तुम गीता का ज्ञान दो, ये सब डिटेल की बातें हैं। आत्मा समझाओ, परमात्मा समझाओ, ये सब डिटेल में आ जाता है। फुटकर व्यापार होलसेल, क्योंकि बाबा को याद करने के बिना तो किसी की गति और सदगति हो ही नहीं सकती। और इस व्यापार को सब कोई कर सकते हैं। दुनिया के तो होलसेल व्यापार सब नहीं कर सकते, रिटेल कर लेते हैं। थोड़ा फुटकर सामान ले आए, उसको बेच लिया, फिर ले आए, फिर कर लिया। बाबा की तो लीला ही अपरंपार, जो दुनिया नहीं कर सकती वो बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे कर सकते हैं। और से छोटा बच्चा आए उसको भी सिखाओ बाबा को याद करना। आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, बस शिव बाबा के, तो भी आपकी कमाई शुरू हो गई। कोई बूढ़ा आया तो भी उसको बाबा को याद करो, कोई जवान आया तो भी कहो बाबा को याद करो, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई बहू, कोई बेटा, जो भी तुम्हारे संबंध संपर्क में आए उसको क्या करो? ईश्वर को याद करो, परमेश्वर को याद करो, भगवान को याद करो, और आपका कारोबार शुरू। जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहता है, मैं आत्मा बिंदी हूँ और मेरा बाप भी बिंदी, ड्रामा भी बिंदी है, 3 बिंदी। गीत बनाया 3 बिंदु मत विसरो। बाबा कितना सरल तरीके से व्यापार करना सिखाता है। एक के ऊपर एक बिंदी लगाई तो कितने बने? हाँ, ये भी नहीं पता। एक के ऊपर एक बिंदी लगाई तो कितने बने? 10। और 10 के ऊपर बिंदी लगाई तो 10 के साथ में एक बिंदी और लगाई तो दुनिया में ऐसे होता है? हाँ, ऐसे होता है। और बाबा ने कितना, तुम अगर एक बार किसी को याद कराया, ईश्वर बाबा को याद कर, तो आपकी एक बिंदी लग गई। आपके घर के 5 सदस्य, 5 को याद कराया तो रिफंड में 500 रुपए कमाई हो गई। सामने लिखा है, क्या लिखा हुआ है सामने? पढ़ो। फिर बाबा को याद कर। जब हम बाबा के बच्चे बने तो हमने देखा, जो भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे थे ना, तो गोल्डन कलर की प्लेट होती थी, गोल गोल, और उस पर लिखा होता था शिव बाबा को याद कर। और हर बाबा के घर के बच्चों के हर कमरे में वो प्लेट जो थी ना, टांगने वाली होती थी एल्युमिनियम की, बड़ी सुंदर सी।
आजकल तो स्टिकर निकल गए ना, उस समय में स्टिकर नहीं होते थे। तो हर एक के यहाँ पे मेन गेट से लेकर के अंदर के हर रूम में जिससे दृष्टि जाए तो हर एक को ये याद रहे कि शिव बाबा को याद रखें। आज बाबा ने सबको बहुत बड़ा कारोबार दे दिया है। फिर भी कोई कहे मैं बेला हूँ, मैं खाला ही हूँ, तो ये उसकी किस्मत है। जितनी कमाई करना चाहे इस संगम युग में कर सकते हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? देखो आप क्या स्वागत करो। आपको तो ओम शांति करने का भी अक्ल नहीं आया कहीं। कौन बड़ी दीदी है, कौन छोटी दीदी है, कौन क्या, यही नहीं पता है। भगवान हमारी वेलकम करे, स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा हो, लेकिन किसके आगे खड़ा होगा? बड़ी गहरी गुत्थी है भगवान की, बड़ी गहरी गुत्थी है, और इसको हर एक ब्राह्मण आत्मा समझ नहीं पाती। समझाओ तो अच्छा भी नहीं लगता है कहीं को, हमको ऐसे भी बोलते हैं, बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं सब। दीदी आप इधर जाने को उधर जाने को मना क्यों करते हो? इससे मिलना उससे मिलना मना क्यों करते हो? अरे दीदी भी मना करती है, भगवान कहता है इस देह और देह की दुनिया में मत फंसो। आज्ञा मिली है तुम्हें बाबा के घर से, जाओ फलानी बहन से मिल के आओ, फलाने भाई से मिल के आओ, उसको कहते हैं श्रीमत। जाओ उसको टोली दे आओ, प्रसाद दे आओ, मुरली सुना के आओ। बाबा के घर से आपको भेजा तो आप मैसेंजर के रूप में जा रहे हो, आप रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं जा रहे हो। चलो चाय पी के आते हैं, फलाने के पास गपशप मार के आते हैं, दोनों में कितना फर्क। और इतनी बड़ी गलती अनजाने में अभी तक भाई बहनों से होती रहती है। आज बाबा ने डायरेक्टली बोल दिया, बाबा किन बच्चों का स्वागत करेंगे वतन में? ध्यान से सुनो। बाबा कहते जो अच्छी तरह से, जो बच्चे अच्छी, अच्छा शब्द बाबा ने जोड़ा है, जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते, अच्छी रीति, एक एक कदम को यहाँ क्या कहते हैं, फूक फूक करके कदम रखते, अच्छी रीति बाप की मत पर चलते और कोई को भी याद नहीं करते। देह से देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक बाबा की याद में रहते हैं। ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करते हैं। बाप अभी बच्चों को बुलबुल बनाते, फिर फूल बच्चों की बुलबुल बन जाते, फूल जैसी क्वालिटी वाले बच्चे होते हैं। अपने घर में फिर उनका स्वागत करते, वेलकम करते, जी आया हूँ कहते हैं, आओ तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत। समझा? क्या समझा? क्या होता है देह और देह की दुनिया? क्या होता है? क्या समझा? आप तो रह नहीं सकते हो। हाँ? इसको ना सुनाऊं, उसको ना सुनाऊं, उसको ना बताऊं, मैं अपने माइनस में नंबर क्यों लेके जा रहा हूँ? ध्यान रखना पड़े। अभी हम ब्राह्मण आत्माओं का एक ही लक्ष्य हो, बस मुझे अव्वल नंबर लेना है, मुझे पहले वाली सीढ़ी पे पहुंचना है। बाबा का फोटो देखा?
एक बाबा को, ब्रह्मा बाबा का फोटो ना, स्टेप बने हुए और ऊपर बाबा खड़ा हुआ है, और आपके बाबा के कमरे में तो सीढ़ियां बनी हुई हैं। कितनी सीढ़ियां ये तो नहीं मुझे पता है। सब आके पूछते ये सीढ़ियां क्यों बनाई। कोई भी बड़ी दीदी दादी कोई आएगी कि ये सीढ़ी क्यों बनाई बाबा के कमरे में। याद रहे कि हमें अव्वल नंबर जहाँ बाबा बैठा है हमें वहां पहुंचना है, दाएं और बाएं नहीं देखना। क्या समझ में आया? अलौकिक में फंस जाए। क्या समझ में आया कपिल भाई? चलो मैं एक एक से पूछो, अपने आप हाथ उठाओ। जो कहते मुझे प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह समझ में आया वो हाथ उठाओ। सुनने वाले हाथ नहीं उठाना, मानने वाले भी हाथ नहीं उठाना। अंदर की आत्मा ने स्वीकार किया है और परिवर्तन करने का साथ साथ संकल्प आया, वो हाथ उठाओ। किसको समझ में आया हाथ उठाओ। क्या समझ आया शोभा में? बाबा ने कहा कि इधर उधर जाने से अच्छा सिर्फ एक बाबा ही तुम्हारी बुद्धि में रहे, है ना। ये तुम्हारी इधर की बातें इधर जाओ उधर जाइए, टाइम वेस्ट है तुम्हारा। सिर्फ एक बाप के सिवाय तुम्हारा और कोई रिश्ता और रहते हो तुम टॉपिक में, लेकिन फंसो नहीं उनमें। कपिल भाई हाथ उठाए। बाबा ये कहते अच्छी रीति आपको याद करना, आपको श्रीमत पे चलना, किसी और को याद ना, कोई याद ना। ये बहन बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, फलाना बहुत अच्छा है, चलो उसकी महिमा कर लेते। कईयों को झूठी महिमा करने की भी आदत होती है, झूठी उसके पीछे लगे रहते हैं। कईयों का स्वार्थ होता है। जो बाबा काम हमारे संभाल सकता है वो दुनिया वाले संभाल सकते हैं, नहीं संभाल सकते। क्या समझ में आया सुनील भाई? बाबा के सिवाय और कोई याद ना है। अब यहाँ प्रश्न उठता है बाबा के सिवाय और कोई याद ना है, तो दीदियों को याद करें या ना करें? है? क्या? फिर फंस गए देह में। दीदियों को याद करें तो फंस गए देह में। हाँ? अच्छा, मैसेंजर के रूप में कितनी दीदियां हो सकती है? ये भी एक गहरी बुद्धि है। अगर आपका लौकिक बच्चा आपकी मासी, दुनिया में क्या कहते हैं, मासी मानो माँ जैसी, माँ को छोड़ के और मासी को याद करे तो क्या उसकी गति सदगति हो सकती है? ये एक सूक्ष्म फिलॉसफी है। जिस टीचर को आपके निमित्त बाबा ने बनाया उसके अलावा कोई दूसरे में बुद्धि पसना, ये भी आपकी गिरावट की निशानी है। आज नहीं तो कल गिर जाओ। ऑल ओवर वर्ल्ड में बाबा ने इतने सेवा केंद्र बनाए हैं, किस लिए बनाए? और हर एक टीचर को मुकर्रर किया, किस लिए? और उसके पीछे भी बाबा ने मर्यादा स्थापित कर दी कि जब तक बाबा के घर से आपको डायरेक्शन नहीं मिलता है, एरिया दे दिया है ना। हम सब किस में आते? पंजाब जोन में आते। क्या कहलाते? पंजाब जोन में आते। हमारी चैन बनी हुई है एक दूसरे के साथ, है ना। बड़ा जोन हमारा सबसे बड़ा मुख्यालय कौन है? माउंट आबू। माउंट आबू ने जोन बना दिया स्टेट वाइज। आप सबको पता है पंजाब जोन में कितने स्टेट आते हैं? किसको पता है? कितने आते हैं? जम्मू है, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, आधा यूपी है, उत्तराखंड भी आता है। उत्तराखंड कितने स्टेट हो गए? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जे.एंड.के, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर और यूपी आधा, यूपी पंजाब में आ जाता है। सुना? सबको मिलाकर के एक जोन बनाया। और माउंट आबू से जो भी मैसेज आता है वो हमारा मुख्यालय जो भी आदेश देता है जॉन को देता है। जॉन किसको देता है? सब जॉन को देता है। हमारा अम्बाला क्या है? सब जॉन है।
सब जॉन का मतलब होता है जिस सेंटर के कनेक्शन में 10, 12, 20, 25 और जितने भी सेंटर है उसको सब जॉन बनाया जाता है। सबसे बड़ा होगा जी, हैं? ये सबसे बड़ा होगा जी। क्या चीज़? पंजाब पंजाब तो नहीं, इससे बड़ा हमारा ईस्टर्न जॉन है जिसमें पूरा उधर का पूर्वांचल वगैरह सब कुछ आता है। लगभग सारे स्टेट जो है ना 7-8 जॉन मिला के बनाए हुए हैं, 7-8 स्टेट को मिला के बनाए हैं, है ना। सब जॉन के कनेक्शन में जो सेंटर है, अब सेंटर के कनेक्शन में गीता पाठशालाएं होती हैं, तो सबकी चेन बनी हुई। जो गीता पाठशालाएं हैं उनका कनेक्शन उपसेवा केंद्र से होता है। मान लो आपके साहबाद के कनेक्शन का कोई सेंटर खुला, उसका कनेक्शन सेंटर के साथ है, सेंटर का कनेक्शन सब जॉन के साथ। चेन बनी हुई है। आपको जो भी संबंध रखना है वो अपने निमित्त सेंटर इंचार्ज दीदी से रखो। इधर उधर दाएं बाएं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर भटकोगे तो श्रीमत से बाहर निकल जाओगे, फिर बाबा तुम्हारा वेलकम नहीं करेगा इस बार। ये बड़ी गहरी बुद्धि। आपकी निमित्त टीचर आपको कहती है बैठ जाओ तो बैठ जाओ, खड़े हो गए तो खड़े हो जाओ। इतनी ताकत मेरे अंदर आएगी ना तो बाबा स्वागत करें। ऐसे नहीं बोलो मेरी तो यहाँ चलती नहीं है, हम यहाँ चलाने आए कि चलने आए? क्या विचार है आप सबका? चलने आए हैं या चलाने आए हैं? जो कहते हैं हम चलने आए हो आज उठाओ। चलाने नहीं आए, हम चलने आए। तो जो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो वो मंजिल पर पहुंचेंगे, और जब पहुंचेंगे तो बाबा स्वर्ग में उनका क्या करेगा? स्वागत करेगा। तो किस किस ने स्वागत करवाना है बाबा से? आज उठाओ। पक्का जो होगा वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा। चलो ओम शांति। बच्चों को अपने बाप और शांतिधाम सुखधाम की याद में बैठना है। आत्मा को बाबा को याद करना है, इस दुखधाम को भूलना है। बाप और बच्चों का ये मीठा संबंध है। बाप और बच्चों का ये मीठा संबंध है। इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता नहीं है। संबंध तो एक होता है बाप से, फिर टीचर और गुरु से होता है। अभी यहाँ तो तीनों एक हैं। एक ये भी बुद्धि में याद रहे, खुशी की बात है ना। एक ही बाप मिला हुआ है जो बहुत सहज करके हमको बताते हैं। बाबा को शांतिधाम सुखधाम को याद करो, इस दुखधाम को भूल जाओ। घूमो फिरो लेकिन बुद्धि में याद केवल एक बाबा की रहे। यहाँ तो बहुत गौरव धंधा आदि कुछ है नहीं है। घर में जैसे बैठे हैं, बाप से 3 अक्षर याद करने को कहते हैं। वास्तव में एक ही अक्षर है, बाबा को याद करो। बाबा को याद करने से सुख धाम और शांति धाम दोनों वर्ड से याद आ जाते। देने वाला तो एक बेहद का बाप ही है। याद करने से बहुत खुशी का पारा चढ़ेगा। तो बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है ना। बच्चों की बुद्धि में बाबा हमको घर में अपने वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, परंतु उनको करेंगे ये तो बुद्धि में है। बाबा हमको रिसीव करेंगे, परंतु बाबा कहते हैं उनको करेंगे जो अच्छी रीति बाबा की मत पर चलेंगे और किसी को फिर से बोलो याद नहीं करेंगे। देह से देह के सर्व संबंधों से बुद्धि हो तो एक बाबा को मामे कम याद करो। ये भक्ति मार्ग में तुमने बहुत सेवा की है, परंतु जाने का रास्ता तो मिलता नहीं। अभी बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। सिर्फ ये याद करो बाप बाप भी है और तुम्हारा शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं जो और कोई तुमको समझा ना सके। बाबा कहते बच्चे अब घर चलना है, फिर पहले सतयुग में आएंगे। इस चीची दुनिया से अब जाना है ना, जाना है कि यही बैठे रहना है? अब जाना है, यहाँ बल बैठे हैं, परंतु अब यहाँ से गए कि गए। बाप भी खुश होते हैं। तुम बच्चों ने बाबा को इनवाइट किया है ना बहुत समय से, और फिर बाबा को रिसीव किया है। बाबा कहते तुमको बुलबुल बनाकर फिर शांति धाम में रिसीव करूँगा, फिर नंबर पार चले जाएंगे। कितना सहज है। ऐसे बाप को तो कभी भूलना नहीं चाहिए।
बात को बहुत मीठी भी है और बहुत सीधी भी है। एक बात ही तो बाबा समझाते हैं, अल्फ को याद करो, बल डिटेल में समझाते हैं, फिर पिछाड़ी में क्या कहते हैं, अल्फ को याद करो, बाबा को याद करो, दूसरा ना कोई। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक माशूक के, तुम गाते आए हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। अब वो आए हैं तो एक का ही बनना चाहिए ना, जब आए हैं तो अंडरलाइन करो, क्या जोर से बोलो, क्या आपकी आत्मा ने सुना, किस किस की आत्मा ने सुना, क्या सुना, एक का ही बनना है, निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय पाएंगे रावण पर, फिर आना है राम राज्य में। कल्प कल्प तुम रावण पर विजय पाते हो, ब्राह्मण बने, विजय पाई तुमने रावण पर, राम राज्य पर तुम्हारा हक है, बाबा को पहचाना, राम राज्य पर हक हुआ, बाकी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का और विजय माला में आने का। सबसे बड़ी है विजय माला, लेकिन उस विजय माला में आएंगे कब, कब आएंगे, क्या पक्का कराया बाबा ने, जब एक बाबा को याद करेंगे। दूसरा क्या पक्का कराया, निश्चय बुद्धि बनेंगे, निश्चय बुद्धि विजयंती। चलो बाबा शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का
दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। साथ प्रभु का जिसे उसको हम है नहीं। ज्ञान इतना भी दीपक से कम है नहीं। हम है नहीं सबके मन का अंधेरा भरते चलो। सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। शांतिमय आत्मा तुझे संदेश दो। चलना है लौट लो शांति के देश को। शांति के देश को शांति सारे से संबंध करते चलो। सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। जिंदगी बस उसी की हुई है सफल। प्रभु याद बिना बीते ना एक पल। बीते ना एक पल। बीतती घड़ियां बन उमड़ते चलो। सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। बाबा कह रहे थे ये विजय माला सबसे बड़ी माला है। राजा बनेंगे तब तो सब कुछ मिलेगा। राजा बनेंगे तब तो सब कुछ मिलेगा। दास दासियां सब नंबरवार बनते हैं, सब तो एक जैसे नहीं होते। कोई तो बहुत नजदीक रहते हैं जो राजा रानी खाते हैं। जो कुछ भंडारे में बनता है वो उन दास दासियों को भी मिलता है, जिसको 36 प्रकार का भोजन कहा जाता है। पद्मपति भी राजाओं को कहा जाता है। प्रजा को पद्मपति कहेंगे। यहाँ बनने क्या है? प्रजापति के पद्मपति। कई लोग बोलते प्रजापति। अरे जिस घर में आया वो हमने उसका नाम तो सही ढंग से बोला, मैं प्रजापति। तो बाबा कहते हैं वहाँ धन की परवाह नहीं रहती है, परंतु ये निशानी देवताओं की होती है। जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे। नई दुनिया में आना है ना, महाराजा महारानी बनना है।
बाबा नॉलेज देते हैं नर से नारायण बनने की, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सबसे जास्ती तुमने पढ़े हैं, सबसे जास्ती भक्ति तो तुम बच्चों ने की है। अब आपसे आकर मिले हो, आप रास्ता तो बहुत सहज और सीधा सा बताते हैं, बस बाबा को याद करो। बाबा बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं, बाप बच्चों पर कितना वारी जाते हैं, वारी से तो वारी जाना पड़े। तुमने भी कहा था ना बाबा आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। बाप बच्चों को याद भी दिलाते हैं, समझ सकते हैं। सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने के लिए आए, है ना? क्या मिलवा रहे हैं हम? हमने इसको ज्ञान में चलाया, हमने उसको ज्ञान में चलाया, क्या कोई किसको ज्ञान में चलाता है क्या? अगर ज्ञान में चलाते तो तुम्हारे संबंध संपर्क वाले जितने हैं सारे ज्ञान में चलने चाहिए थे, हाँ? सारे चलने चाहिए थे ना, एक ही क्यों चला? तो तुम कौन होते हो चलाने वाले? बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुमने भी कहा था बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। बाबा तुम्हारे ऊपर तन मन धन से कुर्बान जाएंगे। तुम एक बार कुर्बान जाते और बाबा 21 बार कुर्बान जाएंगे। बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं, समझ सकते हैं ना सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भाग्य लेने आए हैं। बाबा कहते मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है। अब जितना जो पुरुषार्थ कर लो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबर 1 सो लास्ट नंबर में भी है, नंबर 1 में फिर जरूर जाएंगे। सारा मदार बच्चे तुम्हारे पुरुषार्थ पर है ना? बहुत भाई बहनों ने कहानी सुनी है, कई सुनते रहते हैं, कई लोग बहुत तरीके से सुनाते रहते हैं। कहते एक बार बहुत गांव का एक झुंड जा रहा था, नदी पार करनी होती थी, रोज ही नदी पार करते थे, कोई नई बात नहीं थी। लेकिन नदी में तो रोज कहीं ना कहीं से पत्थर आते रहते हैं ना, कोई छोटी नदी कोई बड़ी नदी तो जैसा होता है। तो एक दिन सब गांव वाले नदी पार कर रहे थे, तो पार करते करते आज तो बड़ा आश्चर्य हो गया, उस नदी में क्या था, बहुत पत्थर पड़े हुए थे। तो काले काले पत्थर थे, अलग टाइप के पत्थर दिख रहे थे। तो उसमें से कुछ लोगों को समझ में आया कि आज कोई नए विचित्र तरीके के पत्थर है, इन पत्थरों को उठा लिया जाए, चलो घर के आंगन में कहीं ना कहीं काम में आ ही जाएंगे, लग जाएंगे। बढ़िया से पत्थर लग रहे हैं, ये सुंदर से लग रहे हैं। सुना, लोगों ने समझा ये तो नदी है, रोज ही पत्थर आते रहते हैं, कई तो ऐसे के ऐसे ही चले गए। कईयों ने क्या किया, जो ऊँट थे वो ऊँट भर लिए, कईयों के पास पॉकेट थी पॉकेट भर ली, कईयों के पास कुछ था, जो जो जैसे जिसको समझ में आया। कईयों को आया अरे ये फ्री के पत्थर मिल रहे हैं, जितने ज़्यादा भर लो अच्छा है, घर के बाहर दरवाजे के बाहर भी लगाने के काम में आ जाएंगे। कईयों ने जितना सामान था सारे भर लिए। अब रात का समय था, जाके पत्थरों को क्या किया, उतार दिया, डाल दिया, किसी ने परवाह थोड़ी, ये तो क्या पत्थर ही ना, तो डाल दिया, सो गए। जब सुबह उठते सूरज की किरण, प्रकाश की किरण उन पत्थरों पर पड़ी तो वो पत्थर तो बहुत सुंदर क्या थे, चमक रहे थे, बहुत सुंदर। वो पत्थर नहीं, वो क्या थे, हीरे थे। अब लोग भागे गांव से नदी की तरफ। अब नदी में तो वो पत्थर थे ही नहीं, बहती हुई नदी में पत्थर रुकेंगे कहाँ, वो तो चले गए आगे जहाँ जा रहे थे। समझा ना? तो ये सब कहानी जो सुनते हैं, ये सदियों से सुनते आ रहे हैं और सब तरीके से सुनाते भी रहते हैं। बाबा की ये रोज रतन, ज्ञान रतन बाबा हमको देता है। ये ज्ञान गंगा की नदी में रोज अनमोल रतन बाबा देता रहता है। अब इन रत्नों को कोई पत्थर समझ के फेंक देता है, कोई आगे मुरली सुन लेता है, कोई पीछे सुन लेता है, कोई साथ सुन लेता है, कोई टीवी पे सुन लेता है, कोई मुरली, है ना, ऐसे ही समझ रहे हैं। लेकिन बाबा रोज कहता है बच्चे ये तुम्हारी बाबा की जो मुरली है ना, ये काले अक्षर जो है ना इसके अंदर, ये काले अक्षर नहीं है, ये तुमको दुनिया के स्वर्ग के अथाह ऊंच पद के अधिकारी बनाने वाले हीरे और
मोती है ये अनेक। हाँ, एक एक बाबा की मुरली का रतन अनमोल रतन है। लाखों लाखों बाबा कई बार तो कीमत भी बता देते हैं। बाबा की मुरली का एक एक वर्षंस, एक एक वरदान, एक एक महावाक्य की क्या है, लाखों लाखों रुपए की कीमत का है। लेकिन हम ब्राह्मण आत्माएं समझते हैं ऐसा, समझते हैं ऐसा। कोई नींद में खत्म कर देते हैं, कोई बैठ के खत्म कर देते हैं, कोई देर से आके खत्म कर देते हैं। मुरली की परवाह नहीं करते। जाती है तो जाने दो, आगे की जाती है तो जाने दो, पीछे की जाती है तो जाने दो, परवाह नहीं करते। लेकिन ये नहीं पता कि संगम युग के ये बाबा के अनमोल रतन, अनमोल हीरे हमारे भाग्य की रेखाओं को कम कर देते हैं। जितना अटेंशन से हम पढ़ेंगे, जितना अटेंशन से चिंतन करेंगे, जितना अटेंशन से हम धारण करेंगे, उतने हम माला माल बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं सब बच्चे नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, विश्व के बादशाही हमारी जागीर है। अब जितना पुरुषार्थ कर लो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबर 1 सो नंबर लास्ट में है। नंबर 1 में भी जरूर जाएंगे, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप बच्चों को घर ले जाने के लिए आए हैं। अब अपने आप को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो बच्चे तुम्हारे पाप करते चले जाएंगे। वो है काम अग्नि और ये है योग अग्नि। काम अग्नि में जलते जलते तुम काले हो गए हो, बिल्कुल खाक बन पड़े हो। अब मैं आकर के तुमको जगाता हूँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल। मैं आत्मा हूँ, इस समय देह अभिमान में रहने के कारण उल्टा लटक पड़े। अब देही अभिमानी बन बाबा को याद करो, अपने घर वापस जाना है। बेहद का बाप लेने के लिए आया है, तुमने निमंत्रण दिया था ना। और बाप आए हैं पतितों को पावन बनाकर, पंडा बन करके सब आत्माओं को साथ ले जाएंगे। आत्मा को यात्रा पर रहना है। तुम पांडव संप्रदाय हो, पांडवों का राज्य नहीं था, कौरवों का राज्य था। यहाँ तो अभी राजा ही खत्म हो गई है ना। अभी भारत का देखो कितना बुरा हाल हो गया है। मैनर्स ही नहीं है बात करने के, कितना एक दूसरे का अपमान करते रहते, कटु शब्द बोलते रहते। अरे भारत की हमारी सबसे बड़ी एक ही तो चीज थी, सभ्यता है ना। भारत की अचल सभ्यता तो यही थी, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की इज्जत करना। बाकी तो देशों में सब कुछ है, धन है, दौलत है, एक ही चीज तो नहीं थी ना, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते थे। आज भारतवासी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। तू क्यों आगे जाता, केकड़े बन गए हैं सब, एक दूसरे की टांग को खींचते रहते हैं। तू क्यों आगे बढ़ रहा है, टांग खींच लो इसकी, लेग पुलिंग करते रहते हैं। चारों तरफ देखो कितना बुरा हाल है। बाबा कहते कौरवों का राज्य था ना, यहाँ भी राजा ही खत्म हो गई है। भारत का हाल तो देखो कितना खराब हो गया है। तुम विश्व के पूज्य मालिक थे, अब पुजारी बन गए, तो विश्व का मालिक कोई भी नहीं है। विश्व के मालिक से देवी देवता ही बनते हैं। ये लोग कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम पूछो विश्व में शांति किसको कहते हो, विश्व में शांति कब हुई। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। बताओ विश्व में शांति कब हुई थी। तुम कौन सी शांति चाहते हो, कोई बता नहीं सकेंगे। बाबा समझाते विश्व में शांति तो स्वर्ग में थी ना, जिसको पैराडाइज कहते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले ये भारत पैराडाइज था। उन्होंने ना तो पारस बुद्धि बनती ना पत्थर बुद्धि बनती है। भारतवासी पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि बनते हैं। न्यू वर्ल्ड को हेवन कहा जाता है, पुरानी को हेवन नहीं कहेंगे। बाबा को, बच्चों को बाप ने हेल और हेवन का राज समझाया है। ये डिटेल की बात है। होलसेल में तो बाबा एक ही बात कहते, बच्चे मन मनाओ। अब एक बाबा को याद करो, मामी कब याद करो। बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है, ये भी पुरानी बात है। 5000 वर्ष पहले भी तुम भारत के मालिक थे। बाप बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी बताते हैं। सत्यनारायण की कथा, इतनी कथा सुनाते हैं बाबा, है ना। तुम केवल बाबा की मुरली को मुरली ना समझो, तो ये भी समझ लो ये सत्यनारायण की कथा है, तीजरी की कथा है, अमर कथा, सारी कथाओं का सार एक ही मुरली में आ जाता है। तुमको भी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है। तीसरी की कथा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, उसको तीसरी की कथा कहा जाता है।
वह तो भक्ति की पुस्तक बना दी है। अब तो बच्चों को सब बातें बाबा अच्छी रीति बैठकर समझाते हैं। रिटेल और होलसेल की बातें होती है ना, इतना ज्ञान तुमको सुनाते हैं जो सागर को भी स्याही बनाओ तो भी उस ज्ञान का अंत नहीं पा सकते। इतना रिटेल में भी बाबा समझाते। होलसेल में तो एक ही बात कहते बच्चे, मन मनावह मामेकम शरणं व्रज। गीता का सार क्या है? हे अर्जुन, मन मनावह मध्या जीवः मामेकम शरणं व्रज। मन को मेरे में टिका और मेरी शरण में आ जा। बस तुझे राजाई पद देना मेरा काम है ना, मैं दूंगा ना तुझे राजाई। बाबा कहते एक अक्षर उसका अर्थ भी कोई समझते, कोई बता नहीं सकते। बाप ने कोई संस्कृत में ज्ञान थोड़ा ही दिया था। कल मैं मैसेज पढ़ रही थी एक किसी का, भगवान की भाषा कौन सी? हिंदू है, हिंदी है कि तेलुगु है कि अंग्रेजी है कि फारसी है? कौन सी भाषा है उसकी? उसकी भाषा तो एक ही है। कौन सी? वाइब्रेशन की भाषा। उसकी भाषा तो केवल एक ही है, जो मन के भावों को जानता हो, मन के विचारों को नहीं। है ना? दोनों में कितना अंतर है? क्या अंतर है? मन के भाव और विचार। सुनील भाई, विचार और भाव में क्या अंतर है? भाव तो अच्छे या खराब हो सकते हैं, विचार तो वैसे ही। अच्छा, मन के भाव और विचार में क्या अंतर है? विचार से भाव पैदा होता है। और बड़ा गूढ़ ज्ञान है ना बाबा का। मन के भाव क्या कहते हैं? मेरी भावना ऐसी नहीं थी। क्या बोलते हैं? ऐसे नहीं कहते मेरे विचार ऐसे नहीं थे। विचारों की परिभाषा आती है। विचार अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, परिभाषित भी हो सकते हैं, है ना? लेकिन मन की भावनाएं जो है, विचारों को संस्कृत में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, गुजराती, बंगला, फारसी में लिख सकते हैं, लेकिन मन के भाव को उनको ये तो क्या प्रेम की बात है, ये मन के भाव की बात है। यहाँ श्रद्धा के सौदे होते हैं, मन के भाव के सौदे होते हैं। अर्थात भावना विवेक से बड़ी है, विवेक बड़ा नहीं है ना, भावना बड़ी है। इसलिए दुनिया में क्या कहते हैं? श्रद्धा की धरती पर क्या क्या श्रद्धा की धरती पर और भावना के बीज बोएंगे ना, तब विचार के पुष्प खिलेंगे। आपके भाव अच्छे तो विचार भी अच्छे आएंगे। अगर भाव ही अच्छी नहीं है आपके, भावना ही अच्छी नहीं है आपकी, तो विचार भी अच्छे नहीं आ सकते। तो ना, तो बाबा कहते हैं फिर संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए? कितना पैसा खर्च करते रहते हैं। तुम्हारे पास कोई भी आवे ना तो उनको बोलो बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो शांति धाम और सुख धाम का तुमको वर्षा मिलेगा। ये समझना है तो बैठ करके सीखो। बाकी हमारे पास कोई बात नहीं है। बाप अल्फ ही समझाते, अलग से वर्षा मिलता है। बाबा को याद करो तो बच्चे तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। फिर पवित्र बन तुम शांति धाम में चले जाएंगे। कहते भी हैं ये शांति देवा हमको शांति दो। बाप भी आकर शांति के सागर उनको शांति याद करते हैं ना, शांति से याद कर। बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वह तो यहाँ ही होता है, सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी नहीं है। यह तो साक्षात्कार की बात है। ऐसा फरिश्ता बनना है, बनना भी यही है। फरिश्ता बनकर फिर घर चले जाएंगे। जब यहाँ पुरुषार्थ करेंगे फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता माना जिसका कोई देह और देह की दुनिया में किसी से कोई रिश्ता नहीं है। अंदर से बस, अंदर की मन की आंखें तुझे देखता रहूं बस, अंदर की आंख में दूसरा कोई दिखाई ना दे। जिस दिन ऐसा पुरुषार्थ हो जाए समझ लो हम फरिश्ता बनने के नजदीक पहुंच गए। बनना भी तो यहाँ है ना, बन करके फरिश्ता बनकर फिर घर चले जाएंगे। राजधानी का वर्षा मिलता है, शांति और सुख दोनों वर्षे मिलते हैं। बाप के सिवाय कोई को सागर कह नहीं सकते। बाबा जो ज्ञान का सागर है वही सर्व का सद्गति कर सकते हैं। बाबा पूछते मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ, तुम्हारी सद्गति करता हूँ, फिर तुम्हारी दुर्गति कौन करते हैं? तुम्हारी दुर्गति करने वाला तो रावण है ना। दुर्गति और सद्गति का ये खेल है। तो पूछते हैं तो पूछ सकते हैं। भक्ति मार्ग में तो प्रश्न ढेर सारे उठते हैं, ज्ञान मार्ग में तो कोई प्रश्न ही नहीं है। शास्त्रों में तो शिव बाबा से लेकर देवताओं की कितनी गिलानी करते, किसी को छोड़ा भी है? फिर मैं कहती हूँ जब भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान की संतति को नहीं छोड़ा तो मुझे क्या छोड़ेंगे? बोल लो, एक गाली दिए तो दो और बोल लो, हमारा क्या जाता है?
है ना। हमारे बाप को ही नहीं छोड़ा है, हमारे परिवार को ही नहीं छोड़ा है, देवता घराने को ही नहीं छोड़ा है, तो हमें छोड़ करके तुम कौन सा ऊंच पद पालोगे। कर लो भाई, जितनी दो बातें करनी और कर लो। बाबा कहते किसको छोड़ा ही नहीं है, ये भी ड्रामा बना हुआ है, फिर भी करेंगे। बाबा कहते ये देवी देवता धर्म तो सबको सुख देने वाला है, फिर ये दुख नहीं रहेगा। बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने समझदार थे, अभी तो विश्व के मालिक बने। बेसमझ तो विश्व के मालिक हो ना सके। पहले तुम कांटे थे, अभी तुम फूल बन रहे हो। इसलिए बाबा भी गुलाब का फूल ले आते हैं, ऐसा फूल बनना है। खुद आकर फूलों का बगीचा बनाते हैं, फिर रावण आता है कांटों का जंगल बनाने। कितना क्लियर कर बाबा समझाते हैं। ये सब सिमरन करना है, एक को याद करने में सब कुछ आ जाता है। बेहद के बाद से बेहद का वर्षा मिलता है। ये बहुत भारी क्या लाल हरे नीले पीले नोट नहीं है। एक सेकंड में बुद्धि कहाँ भागती है। लाल हरे नीले पीले गुलाबी, तो ना सबसे बड़े नोट का कलर कौन सा है। एक गुलाबी तो बंद हो गया ना शायद, है ना। सबसे बड़े वाला गुलाबी तो बंद हो गया। 2000 का रंग का क्या था, तो भूल ही गई उसका रंग क्या था। तो ना तो लाल हरे नीले पीले, वो क्या कहते, लाल हरा नीला पीला ऐसीला रंग। छोटे तो हंसते थे, लाल हरा नीला पीला ले सीला है। तो बाबा कहते हैं ये माया जो है ना दुनिया में, लाल हरे नीले पीले के चक्कर में नहीं। बाबा क्या देते, सुनो ध्यान से। बाबा को याद करेंगे ना, एक को याद करने में सब कुछ आ जाता है। बाबा से वर्षा मिलता है, ये बहुत भारी दौलत है। शांति का वर्षा भी मिलता है, क्योंकि शांति का सागर भी वही है। लौकिक बाप की ऐसी महिमा कभी नहीं करेंगे। श्री कृष्ण तो सबसे प्यारा है, पहले पहले जन्म उनका होता है, इसलिए उनको सबसे जास्ती प्यार करते हैं। बाबा बच्चों को ही सारे घर का समाचार देते हैं। बाप भी पक्का व्यापारी है, ऐसा व्यापार कोई बिरला ही कर सकता है। होलसेल व्यापारी कोई मुश्किल से बनता है, तुम होलसेल व्यापारी हो ना। बाबा को याद करते हो, कई रिटेल में सौदा करके फिर भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम निरंतर मुझे याद करते रहो, वर्षा मिल गया फिर याद करने की दरकार नहीं रहेगी। लौकिक संबंध में बाप बूढ़ा हो जाता है तो कोई कोई बच्चे पिछाड़ी तक भी सहायक बनते हैं, कोई तो मिली उड़ाकर खलास कर देते हैं। बाबा तो सब बातों का अनुभवी है, तब तो बाप ने भी इनको अपना रथ बनाया है। गरीबी का, साहूकारी का, बाबा को हर बात का अनुभव। कौन सा बाबा को? शिव बाबा को। शिव बाबा नौकरी करने आया था। शिव बाबा ने क्या दिल्ली के बेर खाए थे? अरे ये ब्रह्मा बाबा की कहानी है। ड्रामा अनुसार एक ही रथ है ना, ये कभी बदल नहीं सकता है। कल्प कल्प बाबा इसी ब्रह्मा के रथ में आते हैं। ड्रामा बना हुआ है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। ये सब बातें होलसेल और रिटेल में समझाकर अंत में बाबा कहते हैं मन मनाभव मध्या जीवव। मन मनाभव में सब कुछ आ जाता है। ये बहुत बड़ा क्या है, ये बहुत बड़ा बहुत भारी खजाना है। उनसे बाबा हमारी झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रतन एक एक लाखों लाखों रुपयों का है ना। मुरली देर से सुनने आते हैं ना, तो कान खोल कर सुन लो। चलो कोई नहीं, मुरली के मीठे बच्चे ही तो निकल गया। चलो कोई नहीं, मुरली का सार ही तो निकल गया। कोई नहीं, प्रश्न उत्तर ही तो निकल गया। अरे आके बाबा का मीठे बच्चे ही नहीं सुना तो फिर पूरी मुरली सुनने का फायदा। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी क्यों सुनना, मीठे बच्चे तो निकल गए, चलो और अच्छा बैठ जाओ। बाबा कितने प्यार से दृष्टि देता है मुरली सुनाने से पहले। देखा है ना, मधुबन जाते हो, बाबा मुरली सुनाने से पहले एक एक बच्चे को प्यार से दृष्टि देता है। देखा है ना व्यक्त बाबा को, पूरा 15 मिनट आधा घंटा बाबा दृष्टि देते हैं। उसके बाद मुरली चलाते, क्यों? बच्चों को तैयार करते हैं एक रतन धारण करने के लिए ना। क्या कहते बाबा? ये बहुत बड़ा भारी खजाना है,
जिससे बाबा तुम्हारी झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रतन एक एक लाखों लाखों रुपयों का है, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाबा तो खुश, बाप तो खुशी और ना खुशी दोनों से न्यारा है। साक्षी और ड्रामा देख रहे हैं बस। ये पार्ट तुम बजाते हो, मैं पार्ट बजाते भी साक्षी हूँ। जन्म मरण में नहीं आता हूँ, इससे कुछ हो भी नहीं सकता है, मोक्ष किसी को मिल भी नहीं सकता है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये भी बहुत वंडरफुल है। छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। ये अविनाशी ड्रामा कभी भी विनाश नहीं हो पाता है, समझा? अच्छा की बात। आज देखो बाबा किसको याद करा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्कील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से सर्विसेबल बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुंह के साथ। जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना। एक ही बार तो वाली जाना। मनुष्य आत्मा के 84 जन्मों में एक ही तो जन्म है जिसमें भगवान की ऊपर वारी जाना है, कुर्बान जाना है, तन मन धन सफल करना है। जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते, ऐसे तुमको भी तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। सदा इसी खुशी में रहना, हम कौन है? पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। वरदान सदगुरु प्यारे बाबा का वरदान। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाली, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। विशेष आत्मा होगी वही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी और प्रॉपर्टी का अनुभव कर पाएगी। प्रॉपर्टी क्या है ब्राह्मण जीवन की? प्रॉपर्टी क्या है? पवित्रता पर्सनैलिटी है। प्रॉपर्टी क्या है? पीस, शांति, सुख, शांति, शक्ति, संपत्ति। ये सब है बाबा के ब्राह्मण बच्चों की संपत्ति, है ना? खजाना, जितने गुण है वो सब खजाने। और पवित्रता पर्सनैलिटी में आता है। प्यूरिटी, ना, प्यूरिटी की रॉयल्टी है पर्सनैलिटी। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने हो ना। सुन रहे हो सभी? किस किसके कान खुले हैं? ब्राह्मण बने हो ना, अहो भाग्य है तुम्हारा। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी उसकी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित मत रहना, संतुष्ट भी रहना और प्रसन्न भी रहना। अधिकारी हो ना। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं तो उसे अनुभव में ले आओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन। लास्ट समय का सोचने की बजाय लास्ट स्थिति का सोचो।
मेरे 20 साल बच्चे, मेरे 10 साल बच्चे, मेरे 15 साल बच्चे, सन 2035 में विनाश होगा, मत गिनती करो। मेरी लास्ट स्थिति कैसी होगी, वो अब स्थिति बनी है, उस स्थिति को बनाने का सोचो, बाबा कहते हैं। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा, इस समय ऐसा परोपकारी ग्रुप चाहिए बाबा को पूरा, ऐसा जो देने वाला दाता हो। जैसे संपन्न राजा तथा प्रजा को देने वाले होते हैं ना, संपन्न राजाओं का हाथ कभी लेने वाला नहीं होता है, देने वाला होगा। आप बच्चे तो स्वर्ग के, विश्व के महाराजा बन दाता रूप का पाठ बजाने वाले हो, तो अभी से वही संस्कार देने वाले देने वाले भरो, समझा? ओके, ओम शांति, सुख शांति। चलो, ओम शांति। हम सबके दाता विधाता वरदाता शिव बाबा, हम सबके दाता विधाता वरदाता शिव बाबा, आपने हमें लाखों लाखों ज्ञान रत्नों से भरपूर कर माला माल कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी मम्मा, व संसार के सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, सभी को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सभी सुखी हों, निरोगी हों, सुखदाई हों, मंगलकारी हों, ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। चल, ओम शांति।